जय श्री महाकाल, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो कृष्णा में। आज जो आप टॉपिक देख कर आए हैं, जो आपने टाइटल देखा हुआ है कि भगवान की मूर्तियां हमारे पूजा घर में कितनी रखनी चाहिए एवं जो मूर्तियां अधिक मात्रा में हो हम उसका क्या करें, और जो मूर्तियां खंडित हो गई हो उनका क्या करें, अथवा जो अपने मंदिर, जो अपना पूजा पाठ का घर है, मंदिर है, उस मंदिर में किन किन देवी देवताओं की फ़ोटोएँ रखनी चाहिए, किन किन देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए और किन किन देवताओं की मूर्ति हमें डबल नहीं रखनी चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो कृष्णा में। आज मैं इस टॉपिक पर आपको पूरे तरीके से डिटेल में बताने जाऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो हमारे घर में खंडित मूर्तियाँ हैं हमें उनका क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो गई हो, जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति हो, तो या तो उसे आप अपने घर पर एक बकेट में लेकर, बाल्टी में आप जल भरकर उस मिट्टी की वाली मूर्ति को उसमें ही गला सकते हैं। अथवा दूसरा उपाय आपको ये करनी है, आपके आसपास कहीं भी नदी हो, नर्मदा नदी, कोई सी भी नदी हो, उस नदी में उस मूर्ति को प्रवाहित कर दें जिससे वह धुल जाएगी। नंबर तीसरी बात पे बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई मूर्ति ऐसी हो जो खंडित हो, जो कि पीतल की हो, तांबे की हो, कोई सी भी मूर्ति आपके घर में हो, तो आपको उसे क्या करना है, अगर वह खंडित हो गई है तो आपको उसे विसर्जन नहीं करना है, ना ही आपको उसे किसी जगह पर रख कर आना है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने घर पर ही उस मूर्ति को आप रखे रहने दीजिए। उस तांबे या पीतल की मूर्ति को आपको कहीं पर भी रखना नहीं है, आपके घर पर ही उसे रहने देना है। नंबर दूसरी बात हम बात करते हैं कि हमारे घर पर अगर किसी भी देवी या देवता की दो मूर्तियां हो गई हो, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे घर पर 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, भगवान गणेश की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, शंख 2 नहीं रखने चाहिए, देवी दुर्गा की, लक्ष्मी की, किसी भी देवी की मूर्ति हमें 3 घर पर नहीं रखनी चाहिए। नंबर चौथे पर हमें 2 सूर्य भगवान की भी फ़ोटो हमारे घर पर नहीं रखनी चाहिए। और 5वें नंबर पर बात आती है कि हमें घर पर 2 शालिग्राम भी नहीं रखने चाहिए। भगवान गणेश की 1 मूर्ति होनी चाहिए, शिवलिंग 1 होनी चाहिए, शिव जी की शिवलिंग 1 होनी चाहिए, सूर्य भगवान की भी फ़ोटो 1 होनी चाहिए, देवी दुर्गा की मूर्ति 1 होनी चाहिए, शालग्राम भी 1 ही होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हमारे घर पर 2 मूर्तियाँ हो, भगवान गणेश की 3 मूर्तियाँ हो, तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए। आप उन्हें किसी भी मंदिर में आप पहले तो उनकी पूजा कर लें, पूजन करके संपन्न कर लें, भोग लगा दें, आरती कर दें। उनके बाद उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप सभी दूर व्याप्त हैं, आप इन तीनों मूर्तियों में एक समान हैं, मैं जिस भी मूर्ति में आपकी पूजा करूं उसमें आप रहिएगा, और बाकी आपकी इस 3 मूर्तियों में से मैं 2 मूर्तियों को, जैसे आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर रख दीजिएगा। इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। शिवलिंग हो, दुर्गा प्रतिमा हो, गणेश मूर्ति हो, जो भी अत्यधिक हो, आप ये उपाय करिएगा। अब यहाँ पर बात आती है, हम फ़ोटो की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे भगवान गणेश की आपके घर में अगर 4 फ़ोटो भी होती है, 5 फ़ोटो भी होती है, तो कोई भी उसका दोष नहीं लगता है। केवल यहाँ पर बात हो रही है भगवान की मूर्तियों की। भगवान की मूर्तियों को हमारे घर पर 2 या 3 या 4 या 5 अवस्था में नहीं रखनी चाहिए, बाकी आप फ़ोटोएँ रख सकते हैं। हाँ, फ़ोटो भी एक सीमा तक रखनी चाहिए, अगर वो खंडित हो गई हो तो उसे भी आप विसर्जन कर सकते हैं। बाकी उसका जो बचा हुआ कांच है वो निकाल कर आप किसी भी जो फ़ोटो फ्रेम वाले की दुकान है उसे दे सकते हैं, या फिर आप उसे खुद भी यूज़ में ले सकते हैं। तो और भी जैसे लोगों के सवाल थे कि क्या हम कितने भगवान, जैसे हमारे घर पर कोई के घर पर मूर्तियाँ रहती नहीं हैं, किसी के घर पर 1 ही मूर्ति रहती है, 2 ही मूर्ति रहती है, तो हमें कितनी मूर्तियाँ घर पर रखनी चाहिए। मैं वो सवाल भी आपका क्लियर कर देता हूँ। हमारे घर पर शास्त्रों में वर्णित है कि हमें पंचदेव पूजन कहा गया है, यानी कि 5 देवों का पूजन हमें नित्य अवश्य करना चाहिए। अब 5 देव की मूर्ति आपके घर में वह कौन कौन से देव हैं जिनकी मूर्तियां हमें घर पर अवश्य रखनी चाहिए। तो सबसे प्रथम आते हैं भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर पर अवश्य रखनी चाहिए। द्वितीय आते हैं भगवान शिव की शिवलिंग हमें घर पर अवश्य रखनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान शालग्राम की मूर्ति हमें अपने घर पर अवश्य रखनी चाहिए।
नंबर 4 पर देवी दुर्गा की मूर्ति हमें घर पर अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 5वें नंबर पर भगवान सूर्य का अगर सूर्य यंत्र है या भगवान सूर्य का अगर फ़ोटो है तो वह अपने घर पर हमें अवश्य रखना चाहिए। इससे आपके घर पर पंचदेव का पूजन होगा ही। और आप अगर अत्यधिक भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ पूजन के लिए लाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी जिसमें जितनी भी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप अपनी मूर्तियाँ ला सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी हमारे चैनल पर आपको ज्योतिषी, एस्ट्रो एवं वास्तु पूजन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल, राधे राधे।